टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग के स्वागत है। हाँ, ठीक हम लोग पिछले सेमेस्टर में देखे हैं कि जो भी हम लोग को पढ़ाया गया है 100% क्वेश्चन यहाँ से मैच किया है। हम लोग के जो एफर्ट लगा है, मेहनत लगा है, उससे देखे है कि सारा स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से पढ़ा है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है और एग्जाम में अच्छी तरह से वो अटेम्प्ट करके आया है। ठीक, हम लोग सोचे हैं, हम लोग का विचार है कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, जो पिछले सेमेस्टर में परेशानी आती है कि लास्ट टाइम में स्टूडेंट ढूंढने लगते हैं कि मटेरियल कहाँ से मिले, है ना, हमारा सब्जेक्ट कितना आसान हो जाए, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए, कोई ऐसा लेक्चर मिल जाए जिससे हमारा क्या होगा, सेमेस्टर एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग पहले से ही जस्ट एग्जाम खत्म होते ही पूरा मतलब स्टार्ट किए हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो हम लोग एग्जाम में बर्डन आए, प्रेशर आए, उससे मुक्ति मिल सके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते करेंगे ताकि हमारा एग्जाम आसानी से निकल जाए और एग्जाम के समय मटेरियल के लिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़े। ठीक, तो हम लोग डिप्लोमा के 4th सेम में, है ना, जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग सिलेबस का डिस्कशन देख लेंगे कि पढ़ना आखिरकार है क्या। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नाम से आएगा, जो क्या क्या पढ़ना है इसमें वो देखेंगे। हाँ, तो देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है। हाँ, तो यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्टिकल मेंबर। इसमें क्या देखना है कि कोई भी वर्टिकल मेंबर है, कोई भी वर्टिकल मेंबर है, उस पर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कितना आता है। ठीक, तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, पहले हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। हाँ, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी हम स्ट्रक्चर लेंगे, उसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे, नोचेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, घुमावट आएगा, ऐठन आएगा, मुरावट आएगा, है ना, मुड़ेगा वो, तो मुड़ेगा तो उसमें बेंड होगा, बेंड होने के कारण जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। हाँ, इसेंट्रिक लोड होता क्या है, तो इसेंट्रिक लोड उसको बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको सेंटर से लोड न पास होकर थोड़ा डिस्टेंस से पास होगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस बना लेगा, तो डिस्टेंस इनटू लेंथ क्या होता है, मोमेंट के बराबर होगा। जब मोमेंट आ जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ नहीं माना जाएगा। तो इस मोमेंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी को कम करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पे आता है, हम लोग स्वाई में भी पढ़े थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना। ठीक, तो उसी तरह इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। हाँ, तो हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए थे मॉस में। ठीक, मॉस का ही एडवांस वर्जन है अपना स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग मेनली क्या देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर पर लोड लग रहा था तो वो क्या था, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर था। हम लोग जो मॉस में पढ़ रहे थे उसमें क्या था, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पर ही दोनों तरह के स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का क्या बिहेवियर होगा, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का क्या बिहेवियर होगा। हाँ, इसी में एक और आता है मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोर करना क्या होता है, कोर करने के कारण जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग मिडिल थर्ड रूल में माना जाएगा। जैसे कोई सर्कुलर सेक्शन है, जो बीम होता है, कॉलम, वो कोई सर्कुलर सेक्शन का है या कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, तो इसका इस सेंटर कहाँ पे होगा, इसेंट्रिसिटी कहाँ पे होगा, है ना। तो उसमें हम लोग 1/3 मिडिल 1/3 रूल को देखेंगे और जानेंगे कि मिडिल 1/3 रूल के कारण क्या इफेक्ट आता है कोई भी स्ट्रक्चर पर। अगला है तुम्हारा कॉलम, पिलर, चिमनी और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है ना। तो पिलर क्या होता है, चिमनी क्या होता है ना, स्टैक क्या होता है, इस पर विंड, जो विंड प्रेशर आता है, विंड हवा का प्रेशर आता है, उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, कितना मोमेंट आएगा, उसको हम लोग जानेंगे और उसको हम लोग डिजाइन करके देखेंगे कि इससे इस स्ट्रक्चर पर, चिमनी पर, कॉलम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, उसके बाद अगला जो हम लोग देखते हैं यूनिट क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसमें मेनली क्या देखना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मेनली क्या देखना है कि कोई भी बीम है उस पर लोड लगता है ना, तो लोड लगता है, तो लोड लगने के कारण वो कितना डिफ्लेक्ट होता है, अपने पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम लोग वाई मैक्स से जानेंगे। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा जिसको हम लोग थीटा से जानेंगे। तो इसको जानेंगे कि इस पर कितना स्लोप, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको हम लोग
निकालकर देखेंगे। इसी यूनिट में हम लोग को पढ़ना है क्या, डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड मतलब जो मोमेंट होगा, मोमेंट को क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज करके देखेंगे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या है। देन आफ्टर एक और आएगा अपना क्या है, हाँ, डबल इंटीग्रेशन मेथड, है ना, डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम। हाँ, कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, वन एंड फिक्स होता है, अनदर एंड फ्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उस पर तीन तरह के लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूबीएल और पॉइंट लोड, यूबीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड। तो यूडीएल क्या होता है ना, यूबीएल क्या है ना, इस तरह के यूडीएल, यूवीएल, है ना, और एक पॉइंट लोड होता है जिसको हम लोग कंसंट्रेट लोड कहते हैं। उसके कारण हम लोग देखेंगे कि इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पर क्या इफेक्ट आता है, कितना स्लोप और कितना डिफ्लेक्शन आता है अपना, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकलेर मेथड। मैकलेर मेथड में क्या होता है ना कि उसमें मेनली देखा जाएगा कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सपोर्ट होगा या लोड होगा तो उसके कारण कितना डिफ्लेक्शन आएगा, कितना स्लोप आएगा, है ना। एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लोड के कारण जो स्लोप और डिफ्लेक्शन देखा जाएगा वो मैकलेर साहब ने, एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर है, जिन्होंने बताया कि जब दो से ज्यादा लोड लगाओगे तो कितना स्लोप आएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये करके इन्होंने बताया। हाँ, इसमें बस इतना ही हम लोग पढ़ना स्लोप। एक और क्या है, डबल इंटीग्रेशन मेथड फाइंड, हाँ, एक और है नया चीज पढ़ना हम लोग के इसमें क्या, बेंडिंग इक्वेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, है ना, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, स्लोप, डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, है ना, एक फार्मूला पढ़े होंगे, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई y इक्वल टू e बाई r। तो यहाँ से सारा कुछ सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा कि m, यहाँ पे m क्या होगा, m क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, है ना, i क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या होगा, स्ट्रेस होगा, y क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, e क्या होगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और r क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल के इजिली खत्म कर देंगे, बहुत ही आसान बना दिया जाएगा इस टॉपिक को, इस यूनिट के। देन आफ्टर अपना अगला जो यूनिट आएगा बस यही है, मैकलेर मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड है, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें है। बस अगला यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है, तीसरा यूनिट, डिफरेंट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेंसी क्या होता है, इनडिटरमिनेंसी क्या होता है। हाँ, इसके कारण जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आएगा कैसे आएगा, जो अननोन होगा उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करके देखेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, अगला कंसेप्ट ऑफ फिक्सिडिटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बीम, है ना, जो फिक्स बीम किसको बोलते हैं, जो एक साइड से क्या होगा, रिजिड होगा, है ना, जो फिक्स होगा, जिसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स बीम बोलेंगे। तो इस पर हम लोग निकाल के देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, है ना, लोड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला इन फाइंडिंग द मोमेंट, है ना, मोमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला देखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला, उससे हम लोग क्या करेंगे, फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर को डायरेक्ट एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी, जैसे हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ते थे ना, तो इसका एरिया निकालना है, हाँ, पैराबोला है उसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालना हम लोग यहाँ पे आसान कर देंगे। उसका कैलिपर्स थ्योरम आ जाएगा, थ्री मोमेंट, है ना, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, मैक्सिमम अप टू 3 स्पेन अननोन सपोर्ट मोमेंट ओनली सपोर्ट, ठीक। तो क्या होगा कि इसमें एक और चेक ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग, हाँ, क्या है, टू अननोन सपोर्ट एंड ओनली सपोर्ट टू लेवल। हाँ, इसमें एक और बात आ जाएगी, लेवल पर कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स, है ना, अनलेवल पर क्या होता है, तो लेवल अनलेवल कुछ नहीं होता है, एक बस स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ से गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये दोनों साइड बराबर में है तो इसको लेवल बोलते हैं। जो बराबर में नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, अनलेवल बोलेंगे। देखो ये नीचे है थोड़ा ऊपर है तो इसको अनलेवल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इस पर कोई भी लोड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड, तो इसके कारण इस बीम में, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, इसको हम लोग देखना है। हाँ, तो इसका फिर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, इसका शेयर फोर्स कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, ये हम लोग देखेंगे, है ना, ठीक। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगी। देन आफ्टर अगला यूनिट है अपना चौथा यूनिट। हाँ, चौथा यूनिट में है
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें देखेंगे कि मोमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो मोमेंट आ रहा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। यानी कोई भी स्ट्रक्चर है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह से अपना कोई स्ट्रक्चर है, हाँ ठीक, उसका मोमेंट यहाँ पे कितना मोमेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे कितना मोमेंट आ रहा है, ठीक, यहाँ पे कितना मोमेंट आ रहा है, यहाँ पे कितना मोमेंट आ रहा है, ठीक। तो इस सब मोमेंट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें हम लोग को पढ़ना है डीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, है ना। उसके बाद कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट, ठीक, एक जगह मोमेंट है तो इसको हम लोग कैसे कैरी करके दूसरे जगह ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ के जो न्यूमेरिकल होगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हो, हम लोग इसको बहुत इजी बनाकर पढ़ेंगे ताकि हमको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में उसका देखते हैं एप्लीकेशन क्या है हमारे जनरल लाइफ में, ठीक। तो उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे और इंटायर स्पेन का क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट खींचकर देखेंगे, ठीक। यहाँ पर ही देखेंगे कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम लोग सेकेंडों में कैसे निकाल देते हैं, है ना। जैसे मॉस में हम लोग टाइम लगता था निकालने में, लेकिन यहाँ सेकेंडों में मिनटों में हम लोग कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इसको निकाल के हटा देना है, हाँ। इंटायर अप टू 3 स्पेन एंड 2 अननोन सपोर्ट, है ना। तो इसमें देखना है 3 स्पेन तक और 2 अननोन सपोर्ट तक हम लोग को क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना, कैरी ओवर फैक्टर निकालना है, ठीक। देन आफ्टर आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट यूनिट है अपना यूनिट 5। इसमें देखना मेनली क्या है कि ट्रस्ट, ट्रस्ट के बारे में पढ़ना था। ट्रस्ट क्या होता है, एक ऐसा मेंबर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, जिसमें मूवमेंट अलाउड ना होता है। ये कैसा होता है, पिन कनेक्शन होता है, पिन कनेक्शन होता है। पिन कनेक्शन कैसा होता है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस तरह से अपना स्ट्रक्चर होगा, ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा जो क्या होगा, पिन कनेक्शन होगा, ठीक, जो क्या होता है, जुड़ा होता है इस तरह से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ना। तो इसको हम लोग ट्रस्ट बोलेंगे। जो ट्रस्ट हमेशा मोमेंट को अलाउ नहीं करता है, बिना मोमेंट अलाउ किए ये क्या करता है, स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। जैसे हम लोग मेला में, रेलवे स्टेशन पर या टावर लगे हुए देखते हैं तो कैसा होता है, ट्रस्ट मेंबर होता है, ठीक। इसी में एक फ्रेम होता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, जो रिजिड होता है, जो क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर करेंगे। तो ठीक उसी तरह हम लोग 5वां यूनिट में क्या देखने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ ट्रस्ट कैसा होगा, है ना। 2 तरह का ट्रस्ट होगा, डिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट ट्रस्ट होगा, फिर अकॉर्डिंग टू नाम के अकॉर्डिंग होगा, सिंपल ट्रस्ट, फिंग ट्रस्ट, कंपाउंड ट्रस्ट, फ्रेंच ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में जानेंगे। पार्ट ट्रस्ट का क्या क्या होगा, हाँ, नॉर्थिंग ट्रस्ट क्या होगा, किंग पोस्ट क्या होगा, क्वीन पोस्ट क्या होता है, तो इसमें हम लोग जानेंगे। बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ तामझाम है नहीं, लेकिन क्या होगा कि न्यूमेरिकल बड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर ज्वाइंट पर क्या करना है, फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हाँ। उसके बाद इसका कैलकुलेशन, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो सपोर्ट रिएक्शन वही ना होता है जो हम लोग इसमें पढ़े थे मॉस में, कि कोई भी बीम है उसका रिएक्शन अगर यहाँ पे पी लग रहा है, L/2 डिस्टेंस है, L/2 डिस्टेंस है, तो यहाँ P/2 नहीं आएगा, हो P/2 आएगा ना L डिस्टेंस पर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, है ना। उसके बाद फोर्स मेंबर, जो भी मेंबर पर फोर्स है, जहां जिस मेंबर पर फोर्स आ रहा है उसमें कितना फोर्स आ रहा है ड्यू टू पॉइंट लोड या यूडीएल के कारण, जो भी लोड लग रहा है उसके कारण कितना फोर्स आ रहा है, ठीक। इसका क्या करेंगे, इसमें 2 मेथड होता है, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करेंगे, बीच से ट्रस को काट कर हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और सो सिंपल बनाएंगे ताकि हम कम समय में बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को खत्म कर ले, ठीक। इसके लिए जो मेन है हमारा क्या, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए जो कुछ बुक प्रेफर करना है, ठीक। तो हम लोग एक बुक देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से बुक आती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से आया करता है बुक तुम लोगों को, है ना, ठीक। जो आर के राजपूत, है ना, आर के राजपूत के बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से, हाँ। इसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे और इसी में सब कुछ है। अगर इससे ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो क्या होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एनालिसिस करके आएगा ये बुक, है ना, इसको ले लेना है, हाँ। अगर इससे भी ज्यादा पढ़ना है तो एम रामामूर्थम के बुक होता है, बड़ी मोटी बुक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ से क्लास परचेज करते हैं तो जो क्लास नोट्स दिया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, सारा के सारा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन उसी क्लास नोट से आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, ठीक। तो ये रहा अपना
सिलेबस का ब्रीफ डिस्कशन, ठीक, जब क्लासेस चलेगी तो उसमें हम लोग देखेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट पे स्टडी करेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे और उसका स्टडी करेंगे। हाँ ठीक, तो खत्म करते हैं यहाँ से, है ना, ठीक, यहाँ से खत्म किया जाए अपना सिलेबस। हाँ